आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम है कांस्टेबल के वो आपके 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में होने वाले हैं। आप अच्छे से इसके अंदर आखिरी तैयारी कैसे करें और किस तरह से आपको स्मार्टनेस दिखानी है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो, और आपको किस तरह से आपके मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट और रिवीजन किस तरह से आपको करनी है। वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके अंदर आपको टाइमिंग के साथ में आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट खत्म करना है और आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट खत्म कर देना है। अब आप लगातार अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट दें और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। आपके मॉक टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप दोबारा करें, उस चैप्टर को आप दोबारा से कर लें। आपको यही रूल एग्जाम तक फॉलो करना होगा, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अगला हमारा मैथ है। मैं मैथ के अंदर आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। जो मैं ये टॉपिक बताने वाला हूँ, इन टॉपिक्स की ही आपको बार बार रिवीजन करनी है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देना है सेक्शनल। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके जो कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, जो भी टॉपिक आपके कमजोर हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवीजन करना। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, मेंसुरेशन 2D और 3D, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 8 से 10 चैप्टर है जो कि आपको रिवीजन करने हैं। आपको इनकी रिवीजन ऊपर ऊपर से करनी है, मतलब कि आपको हफ्ते भर के अंदर आपको रिवीजन कर लेनी है इनको बढ़िया से। आपने इनका जो सिलेबस है इनको बिल्कुल डीप तरीके से आपने इससे पहले पढ़ लिया है। अब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आप एक दिन के अंदर एक चैप्टर को लेकर चलें और आप इनका सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर दें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्वेश्चन सही हो और कम से कम टाइम के अंदर आप कर सको। अब सिर्फ आपके पास 2 हफ्ते बचे हैं। अब 2 हफ्ते इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसे निकल जाते हैं 2 हफ्ते भी। तो आपको मैथ की और रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और कोई उपचार नहीं है इसका। आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर। इसके अंदर आपके जो नोट्स आपने बना रखे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपके नोट्स आप बनाओगे वो आपको एग्जाम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम आने वाले हैं। चाहे आपके पास अलग से कोई बुक हो या ना हो, आपके जो नोट्स है वही बिल्कुल काफी है। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ज्यादा वेटेज आपके इन्हीं से रहने वाले हैं। आपके 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रहने वाले हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, शॉर्टकट की, इंटरनेट, फुल फॉर्म और आपका बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपका आता है, ये बेसिक के अंदर सारा आपका कवर हो जाएगा। जो आपके नोट्स हैं उनके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ें, बार बार इनका रिवीजन करें और आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हर रोज आपको हर सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट तो जरूर लगाना है और आपको फुल मॉक टेस्ट तो आपको डेली डेली देना ही देना है। उससे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट किस तरह से होना है आपको पता लग जाएगा, क्या आपकी कमियां हैं, और आपको पता लग जाएगा कि मैं कितनी देर के अंदर ये फुल मॉक टेस्ट खत्म कर पाता हूँ। सारे जो मेरे एक एक क्वेश्चन है वो मेरे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। और आपको इस तरह से सेक्शनल मॉक टेस्ट के साथ में फुल मॉक टेस्ट भी आपको डेली शाम को जरूर देने हैं, चाहे आप शाम को दे ले चाहे आप सुबह दे ले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो कि रहता है जीएस का, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का, जो कि आगे 50 नंबर की होती है। हमारा जो जीएस है, जीएस के अंदर बस आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो आपने इससे पहले नोट्स बना लिए हैं उससे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने हैं। डेली 1-1.5 घंटा आपको रिवीजन के अंदर लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका जीएस प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमारे नवीन सर करवाने वाले हैं आपका 1 दिसंबर से। आप लगातार उनको लेना और एग्जाम तक वो होंगे आपके, लगभग 14 से 15 दिन वो जरूर करवाएंगे और बिल्कुल आपके 2 घंटे को होने वाले हैं। वो बढ़िया से उनको करना है दोस्तों, बिल्कुल चाहे आप नोट्स ना बनाओ उनको, लेकिन आप ध्यान से एकाग्रता के साथ उनको देखना है और सामने अपने जो नोट्स है हिस्ट्री पॉलिटिकल के वो आपको सामने रख लेने हैं। चाहे आपके पास कोई बुक हो या नोट्स हो, उनको सामने रख लेना है। उससे आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर उसके अंदर कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर ले। आपको जीएस की ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है और कोई उपचार नहीं है इसके अलावा। अब आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपका जीएस हो या स्टैटिक जीके हो या आपका करंट अफेयर। और नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके है। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरी सीरीज थी 75 डेज की, उससे आपको फायदा भी हुआ होगा और किसी किसी की अगर रह गई है तो उसको जल्दी से खत्म करें। आपको मैंने जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनको आप बार बार रिवीजन करें। जो स्टैटिक जीके की बुक है उससे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें या अपने वीडियो से आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स की रिवीजन करें। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी रिवीजन करनी है। आपका स्टैटिक जीके के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, बाकी आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल इको ये सबसे देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका करंट अफेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जो आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा वो 8 से 10 महीने का पूछा जाएगा। जो इससे पिछले 8 से 10 महीने इसी साल के, आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि आप जो 8 से 10 महीने की जो एक मंथ की जो वीडियोस हैं वो देख ले, उनके नोट्स बना लें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो सिर्फ अब उन वीडियोस को देखें, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि अब नोट्स बनाने जाए। अब आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप किसी भी चीज का, किसी टॉपिक का आप नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करो। आपको बस डायरेक्ट रिवीजन करना है। और करंट अफेयर की आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखनी है। आपको करंट अफेयर के लिए मंथली वीडियो देखनी है, चाहे आप उत्कर्ष क्लासेस पर देख सकते हैं या आप आरडब्ल्यू के ऊपर देख सकते हैं। आपको इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखना है, उसी से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए क्या क्या टॉपिक अब आपको लास्ट के टाइम में करने हैं। किसी को शौक तो लगा ही
है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो इतनी जल्दी आ गई है और 2025 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपका 6 जनवरी तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप यूट्यूब के ऊपर यहाँ वहाँ ज्यादा ना भटके, बस मैंने अब वीडियो बना दी, इसको ध्यान से देखें और जो टॉपिक है मैंने बताया इंपोर्टेंट वो लिख लें। बस अब अपनी तैयारी में लग जाए रात और दिन। अब बिल्कुल भी ढील ना दे। अब ये ना करें कि बस इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, एक दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अब जो ये दिन बचे हैं ये दिन बस आप ही के हैं सारे। अब जो है वो हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ की और रीजनिंग की, और कंप्यूटर और जीएस स्टैटिक जीके इनका रिवीजन करो। यही चीज आपको आगे ले जाएगी। और अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर आपके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत ना लें, और ये ध्यान ना दें कि मतलब अब की बार की कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। जो भी कट ऑफ जाएगी वो आपके सामने होगी। इस बारे में कोई नहीं बता सकता कि अब की बार की जो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी इतनी जाएगी। बस आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें। ज्यादा ये वीडियोस आती है यहाँ वहाँ की, उन पर ज्यादा ध्यान ना दें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है जो कि 18 तारीख से होने वाले हैं, और किस किस की तैयारी 50% हुई है, किस किस की तैयारी 70% हुई है। तो आप ये इस तरह से जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।